तेजस्वी जी को बहुत बाद में समझ में आया कि उप मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो संवैधानिक नहीं है। जब वो 2.5 साल इस पोस्ट पर हैं तो उनको ये समझ में नहीं आया था। आज उनको समझ में आ रहा था कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है। उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। ये सत्ता से बाहर निकले हुए लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बेवजह विवाद करना चाहते हैं और ये आज विवाद कराने में सफल भी हुए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हो और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आज सदन में जो है वो हाथापाई की नौबत आ गई। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल जी। क्या कुछ हुआ था जो ये नौबत कुछ आ गई? नहीं हुआ था। तेजस्वी जी को बहुत बाद में समझ में आया कि उप मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो संवैधानिक नहीं है। जब वो 2.5 साल इस पोस्ट पर हैं तो उनको ये समझ में नहीं आया था। आज उनको समझ में आ रहा था कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है। भाई समझना पड़ेगा, उसी पद पर आप रहे हैं। जब संवैधानिक नहीं था तो आप क्यों गए? आज आप बोलते हैं डिप्टी सीएम के बारे में इस प्रकार का बात। उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। ये सत्ता से बाहर निकले हुए लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बेवजह विवाद करना चाहते हैं और ये आज विवाद कराने में सफल भी हुए। क्या बात क्या हुई थी? कुछ बात नहीं हुई है। उनको अध्यक्ष जब डिप्टी सीएम बोल रहे थे तो उनको बैठ जाना चाहिए था, रुकना चाहिए था। सदन के नेता हैं। तेजस्वी जी तो कह रहे थे हमको बोलने की मौका नहीं दिया जा रहा था। अरे भाई, तो अध्यक्ष जी ने मौका देंगे नहीं देंगे? इनको इतना, इनके लोग जो इतना उग्र हुए, बेल में आ गए, टेबल पटक रहे हैं, कुर्सी पटक रहे हैं, ऐसा कहीं लोकतंत्र में होता है? हम तो पिछले 5 साल विधायक थे, 2010 से 15 में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये तो सत्यानाश करने पर ये लोग लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा को बदनामी एक कगार पर लेके जा रहे हैं ये लोग। उनका तो ये भी कहना है कि आज अध्यक्ष की भी बात नहीं सुनी जा रही थी। अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर वो नहीं सुनेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। सत्ता पक्ष के लोग नहीं सुनेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। ये तो अध्यक्ष जी को डिसीजन लेना है कि तेजस्वी जी डिसीजन लेंगे इसके बारे में। अध्यक्ष जी का बात, अगर मेरा बात अगर हमारे घर में कोई बच्चा नहीं माने तो गार्जियन हम होंगे तो हमको डिसीजन लेना होगा कि पत्रकार जी आप डिसीजन कीजिएगा। तेजस्वी जी कौन होते हैं डिसीजन करने वाले? अध्यक्ष जी को अपना अनुभव है, सदन को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। उनको सीख देने वाले कौन होते हैं? राम सूरत राय को लेकर लगातार बवाल कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने लोकतंत्र में जो विरोध किया, पैदल मार्च किए, राजभवन गई, उनका अधिकार है। सदन में विपक्ष हैं, अच्छे ढंग से अपनी बात को रखें, ये उनका हक है। लेकिन ये हक नहीं है कि सदन में मारपीट करें। तो उनका कहना है कि लगातार जब हम आज खड़े होते हैं तो हमें बोलने की मौका नहीं दिया जा रहा था। मौका नहीं दिया रहा तो बेल में जाकर धरना दें। टेबल कुर्सी तोड़ने का काम थोड़े करेंगे। कुर्सी टेबल तोड़ने का क्या मतलब? ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि आज सदन में इस तरह की नौबत आ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई थी सदन में। और उसके बाद जो है वो विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आज हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो यह सवाल हमने बीजेपी के जो विधायक हैं पवन जायसवाल, उनसे भी हमने की। उनका कहना है कि वह जो डिप्टी सीएम जब बोल रहे थे तो बीच में खड़े हो रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो इस बात की जानकारी उन्हें पहले होने चाहिए थे, क्योंकि वो भी पहले कभी डिप्टी सीएम रहे थे। तो उस वक्त इनको जानकारी नहीं थी कि क्या डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। और अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था तो वो बेल में जाते, धरना प्रदर्शन करते, ना कि टेबल कुर्सी तोड़ने का काम करते। हालांकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर भी निकले और यहाँ से विधानसभा से निकल कर पैदल मार्च भी किए। उन्होंने कहा कि यह उनका संवैधानिक जो है रूल है, उन्होंने यह जो धरना देना यह उनकी अधिकार में है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से हाथापाई करने का कोई अधिकार नहीं है। और भी अपडेट्स देंगे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।